हाय गाइस। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा सा बारबी लुक हम लोगों ने कर लिया है। मैंने आपको जो है उसका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक जो है वो दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, और जो भी आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियोस जो होती है वो आपके लिए जो है वो बिल्कुल ही एक न्यू चीज़ होती है। जो न्यू होते हैं लोग, पर्सन होते हैं जिन्होंने मतलब कि घर में लाइट सा मेकअप करना होता है, तो उनके लिए ये जो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होती है। तो गाइज़, मैंने सबसे पहले इन पे जो है वो सीरम एप्लीकेशन किया है। सीरम एप्लीकेशन करने के बाद जो है वो स्किन को मॉइस्चराइजिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन की जो है वो मैच करेक्टर जो है वो कंसीलर लाजमी उसके लिए ज़रूरी होता है। जो स्किन मैच करेक्टर होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप डार्क सर्कल पे जो है वो लाइट ऑरेंज कंसीलर, और उनकी लाइफ लाइंस पे और जहाँ पे भी आपको स्कार्च नज़र आते हैं वहाँ पे आप जो है लाइट ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर सकते हो, और फुल फेस पे जो है वो उनकी जो स्किन मैच कलर होता है वो उसके साथ यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, आपने फुल फेस पे कंसीलर लगा के उसको टैप 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 जो है उसको आपने बिल्कुल जो है वो अच्छे से मर्ज करना है और ब्लेंड कर देना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। और आपको सबसे मज़े की बात ये है कि आप जितना कंसीलर वगैरह जो है या करेक्टर कोई भी यूज़ करते हो तो उसको जितना लाइट लगाओगे तो आपकी बेस उतनी ही अच्छी बनेगी। बहुत ज़्यादा जो है वो आपने केकी बेस नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं करना, फिर आपकी बेस लुक जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो गाइज़, ये जो है वो बिल्कुल इनकी स्किन के साथ मैच फाउंडेशन था जो मैंने इनके फेस पे अप्लाई किया है। और फेस पे अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने बिल्कुल ही उनको जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिया है, ताकि उनके जो फेस पे जो है वो ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए। आपका मेकअप जो है वो किसी भी कंपनी का है, किसी भी ब्रांड का है, तो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो टेक्निक्स होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका तजुर्बा होता है जो आप क्लाइंट्स को जो है वो देते हो। और कोई भी आपके पास अगर आता है तो वो आपके टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए आता है, आपके एक्सपीरियंस को लेने के लिए आता है। वरना इतने इतने महंगे मेकअप जो है वो ब्रांडेड मेकअप लोगों के पास अपने पास भी होते हैं, लेकिन ये है कि जो भी आपका अपना टेक्निक्स होता है वो एक एक्सपीरियंस के साथ, एक करने के साथ, एक सब कुछ जो है वो उसको आप ग्राउंड जब होते हैं तो वो आपको कर कर के आता है, वैसे नहीं आता। तो ये जब हम पूरी वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें छोटी छोटी सी टेक्निक्स का पता चलता है जो कि हमने आगे भी फॉलो करनी होती है। अदरवाइज़ जो है वो मेकअप लगा के तो कोई भी लगा लेता है, कोई भी उसको फॉलो कर लेता है, लेकिन ये है कि उसको जब आप अप्लाई करोगे किसी की भी अपनी जो है वो कलीग के साथ या अपने किसी के भी साथ जो है वो करोगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप होगा। तो गाइज़, मैंने जो है वो पहले फाउंडेशन एप्लीकेशन की थी, उसको फिक्स करने के लिए जो है वो मैंने पाउडर के साथ उसको फिक्स कर दिया। पाउडर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने पहले आपसे बात की है कि कंपनी ब्रांड जो है वो मैटर नहीं करता। मेरे सामने जो है वो लोकल मेकअप भी आ जाएगा तो मैं मेकअप कर लूँगी, बिकॉज़ उसमें ये होता है कि आपका जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हो। अदरवाइज़ और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो मैंने उसको पाउडर के साथ फिक्स कर लिया। अब मैंने इनकी कंटूर करना था, तो कंटूर के लिए मेरे पास एक डार्क कलर का जो है वो हाइलाइटर है, और एक जो है वो लाइट कलर का है। जो लाइट कलर है वो मैं इनकी नोज़ के टिप पे लगाऊंगी, जहाँ जहाँ पे मैंने लाइटर शेड देना है मैं वहाँ पे लगाऊंगी, और जो डार्क है वो कंटूर के लिए लगाऊंगी, और उसको अच्छे तरीके से मर्ज कर देना है। वो समटाइम इस तरह होता है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये है कि आपने अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जो है वो उसको आप लाइट भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उसके हिसाब से अपना जो है वो काम कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप जो है वो करोगे तो आपको पता चलेगा, वीडियोस जो है वो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह कौन सी टेक्निक्स जो है वो आपके किस काम आ सकती है। सो गाइस, मैंने जो है वो इनके सारा जो है कंसीलर वो लगा दिया है, और उसके बाद जो है वो डार्क जो है वो मैंने वो लगाऊंगी। ये सफ़ारा का है। अदरवाइज़ मैंने पहले आपसे बोला है कि ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि जब आप लगाओगे, जब आपके पास चीज़ें आएंगी तो अगर आप मेकअप लवर हो तो आपको सारी चीज़ें पसंद आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप हाईलाइट करते हो किसी भी एरिया को, या आपने उसको डार्क करके छुपाना होता है, जो डार्क कलर होता है वो आपकी चीज़ को जो है वो हिडन करता है। जैसे कोई भी, जैसे नोज़ अगर मोटी है,
आपका फेस मोटा है तो उसको डार्क कलर हम लोग इस वजह से देते हैं कि कट्स जो हैं वो आपके नज़र आना शुरू हो जाएं, और कट्स जो है वो जो भी मतलब कि आपने नोज़ उसको पतली दिखाने के लिए जो है वो होता है, इसलिए उसको अच्छे से जब आप ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड करने के बाद जो है फिर आपको पता चलेगा, जब आप खुद से करोगे फिर पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। और कंटूर जो होता है ना वो हर फेस के लिए अलग अलग से होता है। जैसे इनका फेस था तो इनका फेस इतना ज़्यादा जो है वो बड़ा भी नहीं है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कंटूर नहीं दे रही। मैंने इनके सिर्फ जो है वो चीक्स पे कंटूर दिया है ताकि इनका जो है वो कट्स प्रोमिनेंट हो और इनकी नोज़ पतली नज़र आए। सो गाइस उसके बाद जो है वो ब्लशर, तो आपको पता है ब्लशर अगर ना लगा हो तो मज़ा ही नहीं आता। ब्लशर के बगैर तो फेस तो फ्लैट लगना शुरू हो जाता है, तो ब्लशर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लशर जो है वो आप उसकी भी टेक्निक्स होती है, आप बस ब्रश चलते फिंगर्स चलते हुए देखा करें कि किस तरह से मैं लगाती हूँ, किस तरह से उसकी टेक्निक्स होती हैं। जब हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो हर चीज़ में नफासत आनी शुरू हो जाती है। सो गाइज़ मैंने लाइट पिंक कलर जो है वो लिया है और लाइट पिंक कलर से मैंने जो है वो उसकी आइज़ की ब्लेंडिंग करनी शुरू की है। जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हो तो हमेशा हर चीज़ अच्छी हो जाती है, और अगर आप डार्क से लाइट की तरफ आओगे तो कोई भी चीज़ आपकी सही नहीं रहेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात है, अगर आपने कोई भी अपना एक्सपीरियंस डेवलप करना है तो आप लाइटर टोन से ही डार्क की तरफ जाइएगा, आप डार्क से लाइट की तरफ ना आइएगा। और सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो उसकी आई कॉर्नर का जो होता है वो एक इनर कॉर्नर होता है और एक आउट कॉर्नर होता है। जो इनर कॉर्नर होता है, इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइट शेड यूज़ करनी है, और आउट कॉर्नर जो होता है उसे लाइट से लेके डार्क तक आपने यूज़ करना है। जो भी मतलब कि आपकी अपनी डिमांड है, या आप सेल्फ़ मेकअप कर रहे हो या किसी और का मेकअप कर रहे हो, तो हम डार्क लाइट से डार्क की तरफ जाएंगे, डार्क से लाइट की तरफ नहीं आएंगे। ये जो भी ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग करने का मकसद भी यही होता है कि हम अपनी आई का जो है वो कट क्रीज दिखा रहे होते हैं। अब मैंने लाइट सा जो टेंट है ना उनके लिप्स के अंदर लगाया है, बाहर नहीं लगाना वो, ठीक है। ये तो वैसे हाथ ख़राब हो जाते हैं तो इस वजह से मैंने कॉटन बड के साथ लगा दिया। तो क्योंकि मौसम की वजह से ना लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है। स्किन को मॉइस्चराइजिंग रखना ज़रूरी है, लिप्स को मॉइस्चराइजिंग रखना ज़रूरी है। सारा जो है वो फेस आपका मॉइस्चराइजिंग, तभी तो ग्लो ग्लो आता है। अच्छा गाइस उसके बाद जो है वो मेरे पास मैंने बिल्कुल पिंक शेड में ना एक लाइट सा जैसे शिमरी टाइप शेड होता है ना, मैंने वो लिया है। वो लेके मैंने इनकी आई बॉल पे और आई टिप पे और इनर आइज टिप पे मैंने वो सारा एप्लीकेशन कर दिया है। और एप्लीकेशन आपने इस तरह से करनी है कि आपकी आइज़ जो है वो खुद बोलेगे ये मेकअप हुआ है मेरे पे, ये ना हो कि वो ऊपर ऊपर मेकअप लगना शुरू हो जाए। अच्छा गाइस उसके लिए जो है ना सबसे मेन चीज़ है आपके ब्रशेस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ब्रशेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके मेकअप में। आईब्रोज़ के नीचे तो हाइलाइटर हर कोई देता है, लेकिन ये है कि कहाँ पे देना है और कहाँ पे नहीं देना वो आप देख लें। इसके अलावा गाइस आप जो है वो उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप सॉफ्ट मेकअप करते हो ना तो आप प्यारे लगते हो। डार्क मेकअप जो है वो ब्राइड्स पे अच्छा लगता है, या मैरिड जो है वो ख़वातीन उन पे अच्छा लगता है, लेकिन जो सॉफ्ट होता है सॉफ्ट लुक तो हर किसी पे ही अच्छी लगती है। और इसके अलावा जो है वो आईब्रोज़ जब आपने करने हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं लुक देनी। आईब्रोज़ जो है वो आपने लैब पीछे से स्टार्ट करने हैं, डार्क कलर जो है वो पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे तक लेके आएंगे। जब आगे तक लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश नहीं लगेंगे, वो एक नेचुरल शेप में लगेंगे। हाइलाइटर आजकल सबकी डिमांडिंग है भाई। हाइलाइटर जो है वो आप अपनी पसंद से भी दे सकते हो। पिंक में भी होता है, पीच में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, लाइट स्किनी सा भी होता है। वो आप जो है वो अपनी डिमांड से हाइलाइटर जो जिसको पसंद है वो अपनी सेल्फ पे जो मेकअप करेगा वो उस पर वो भी लगा सकता है। अदरवाइज़ ये है कि जो आपका जो फ्रेंड है या क्लीक है या आपकी कस्टमर है जो उनको पसंद है आप उस पर भी लगा सकते हो। लेकिन ये है कि हाइलाइटर लगाने से एकदम से ग्लो 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 आ जाता है।
अच्छा, लैश लैश का बहुत ज़्यादा सब लोग कह रहे थे कि लैश जो है वो हमारी उतर जाती है, लैश जो है वो हमारी टर्न अप सही नहीं होती, ये होता है। अगर लैश में किसी को प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो सबसे पहले जो है वो मस्कारा एप्लीकेशन करके दैन जो है वो लैश लगा लिया करे। उसमें भी जो है वो आपकी लैश आर्टिफिशियल लुक में नहीं आती। ठीक है, अब आप ये देखिए कितना प्यारा सा पिंकिश 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 मेकअप हो गया और कितना मज़े की लुक आ रही है। ओहो, पल्प लिप्स बना रहे हैं हम तो भाई। और किस किस को पल्प लिप्स पसंद है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। पल्प लिप्स बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, और पल्प लिप्स पे हम जो पहले एप्लीकेशन करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मस्कारा जो है वो मस्कारा और ब्लैक पेंसिल किसी किसी को सूट करता है। मस्कारा तो सबको सूट करता है, लेकिन ब्लैक पेंसिल हर किसी को सूट कर जाती है, किसी को नहीं भी करती जिनकी छोटी आइज़ होती हैं। लेकिन मैंने सारा ही मेकअप लाइट किया था तो इस वजह से मैंने इनके जो है वो ब्लैक काजल दे दिया, ताकि उनकी आई जो है वो और ज़्यादा प्यारी लगनी शुरू हो जाए, ताकि आपके मेकअप में और 2-4 चांद लग जाए। कितना मज़े का ग्लो आ रहा है गाइस, आप भी बताएं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, कितना मज़े का ग्लो आ रहा है। ओहो, जो मेकअप लवर होंगे वही सब्सक्राइब करेंगे, वही लाइक करेंगे। अदरवाइज़ जिनको मेकअप इतना पसंद नहीं होता वो इतना ज़्यादा मतलब कि फॉलोअप भी नहीं करते, इतना ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। लेकिन मेकअप कोई लड़की ऐसी होगी 100 में से 1% ऐसा होगा जिसको मेकअप नहीं पसंद होगा। आजकल तो हर लड़की को मेकअप लवर, हम मार्ट वगैरह में कहीं पे भी जाएं हम सबसे पहले मेकअप उठाते हैं और मेकअप को ही पसंद किया जाता है। अच्छा, लाइनर जो है ना वो इस तरह की आइज़ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइनर नहीं लगाना आपने। लाइनर जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि अगर लॉन्ग लगाएंगे ना तो वो उनकी आई ऑलरेडी ही जो है वो बड़ी बड़ी हैं तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइज़ आपको कैसा लगा मेकअप लाजमी आप कमेंट्स में बताइएगा, और नेक्स्ट मेकअप किसका होना चाहिए ये भी बताइएगा। अगर आपको ये मेरा मेकअप पसंद आए तो लाजमी शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।